आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल सी चाइनीज़ डिश लाई हूँ। चिकन की रेसिपीज़ तो मैंने बहुत बनाई, अब मैं आपको वेज डिशेस बना के दिखाऊंगी। तो आज भी मैंने वेज मंचूरियन बनाया है जो कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। इसकी सिल्की सा टेक्सचर ग्रेवी का और सॉफ्ट मंचूरियन आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। तो वेज मंचूरियन के लिए हमें ये तमाम जो है वेजिटेबल्स चाहिए। ये देखें, ये मैंने 1 कप जो है गाजर को ग्रेट करा है, 1 कप बंद गोभी को ग्रेट किया। अच्छा, इनका पानी नहीं निचोड़ा क्योंकि इसके पानी की हमें आगे इसी में ही मैं आपको बताऊंगी किस तरह हमने इसको यूज़ करना है। ये हाफ़ कप यानी उनसे हाफ़ क्वांटिटी में मैंने शिमला मिर्च ली है, इसको चॉप किया है बारीक, और ये हरा धनिया है। अब हम इसको अपने बाउल में शिफ्ट करेंगे और मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपने बाउल में ये तमाम सब्ज़ियाँ जो हैं ये सब ट्रांसफ़र कर देंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, हाफ़ टी स्पून जो है ये गरम मसाले का पाउडर है। ये मैंने ख़ुद से इसको ऐड किया है, ये वैसे जाता नहीं है, मुझे पसंद है तो मैंने डाला है। और ये हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है हल्दी पाउडर है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लावर की हाफ़ क्वांटिटी जाएगी और इससे डबल क्वांटिटी जो है यानी ये 4 टेबलस्पून मैदा है, ये हम इसमें डालेंगे तकरीबन। अब हमने देखें ये 1 टेबलस्पून रोट लिया है और अब हम इसको बग़ैर कोई पानी डाले इसी के अंदर हम इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स करेंगे। इसमें एक कतरा भी पानी नहीं जाएगा, हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है। तो देखें व्यूअर्स, ये अभी ना थोड़ा इसको ज़रूरत है कि हम मज़ीद ड्राई करें। तो ये जो मैंने 1 चम्मच रोका है ये भी मैंने मैदा जो है इसमें ऐड कर दिया है। अब देखिए इसका ये जो डोसा बनेगा ये कितना बेहतरीन बनेगा। अच्छा, आप कोशिश कीजिए कम मैदा और कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करें क्योंकि हमें सब्जियों के बेनिफिट्स चाहिए। तो मैदा और कॉर्नफ्लावर इसमें ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा और इसी तरह इसका अच्छा सा डो बनाइएगा। तो देखें व्यूअर्स, अब हमें छोटे छोटे बॉल्स की सूरत में बनाना है। ये देखें, इस तरह के हम बॉल्स बनाएंगे और ये तमाम जितना भी ये बैटर है मैं इसके आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मैंने तमाम जो है डो के मैंने ये इस तरह से गोल गोल बॉल्स बना लिए हैं। इसकी साइजिंग जो है आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो आइए हम अब इनको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें ये तमाम बॉल्स जो हैं हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि जो ये हैं हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएँ। आपको अगर लगता है कि मैं कोई अच्छा काम करती हूँ और आपको पसंद आता है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और स्पेशली जो है आप बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, वो भी ऑल पे, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। अच्छा, ये ऑयल जो है ये मैंने पहले रख दिया था तो ये थोड़ा प्री हीटेड था। तो देखिए हमने इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे रखना है ताकि जो ये हमारी वेजिटेबल्स हैं ये अंदर तक कुक हो जाएं। तो ये देखें, मैं ये तमाम बॉल्स जो है इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी और अब हम इनको अच्छे से फ्राई करें। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद मैंने इन तमाम को पलट दिया है और अभी हमने इसको बहुत लो फ्लेम पे रखना है, मीडियम लो फ्लेम पे, ताकि तमाम सब्ज़ी जो है वो अंदर तक कुक हो जाए और इसका ये कलर जो है ये भी ख़राब ना हो, ये बहुत प्यारा सा रहे। तो देखें व्यूअर्स, इनको मैंने दोनों तरफ से पलट के ये देखें, ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से माशाल्लाह कितने प्यारे गोल्डन ब्राउन हुए हैं। तो ये तकरीबन अंदर तक कुक हो चुके हैं। इन्हें फ्राई करने में कम से कम 5 से 6 मिनट, मैक्सिमम जो है 7 मिनट लगते हैं।
तो ये अंदर तक मुकम्मल तौर पे कुक हो जाते हैं, क्योंकि हमने वेजिटेबल्स को जो है ग्रेट किया हुआ है। मोटी मोटी होंगी तो उनको गलने में टाइम लगेगा। तो ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हैं। देखें व्यूअर्स, अब हमें ये देखें कितने प्यारे ये कुक हुए हैं। मैं इनको निकाल लेती हूँ और अब हम इनको निकालने के बाद इसकी ग्रेवी तैयार। तो देखें व्यूअर्स, ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने 2 टेबलस्पून जो है ऑयल इसमें डाल दिया था, और तकरीबन ये मैंने 10 से 12 जवे जो हैं ये लहसुन के चॉप किए हैं। ये देखें, इनको मैं इसमें डाल के तो हल्का सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं होगा। आपको पता है चाइनीज़ फूड में सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाया जाता। लहसुन को भी बस इतना करना है कि इसकी जो स्मेल है, एक जिसमें से स्मेल आती है, वो ख़त्म हो जाए। हमने इसको करना है। अब हम इसमें ये अदरक डाल देंगे। ये तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा है, जिसे मैंने जूलियन कटिंग की है। और ये साथ में देखें हरी मिर्च है, इनको भी हमने हल्का सा सौटे करना है, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई तो करना ही नहीं है, बस इनको हमने ऑयल में जो है मिक्सअप करना है सबने। थोड़ा सा करने के बाद ये हल्का हल्का इनका कच्चापन दूर हो जाए मामूली सा। तो ये तो हो गई देखें हमारी छोटी छोटी सब्जियां। इस पॉइंट पर अब हम ये डालेंगे थोड़ी बड़ी सब्ज़ी, यानी ये 1 मुट्ठी भर के, यानी हाफ प्याली शिमला मिर्च है, और तकरीबन ये 1 बड़ी प्याज है, जिसे मैंने इस तरीके से बड़ा बड़ा काटा है। आपको पता है कि इसी तरह की कटिंग होती है। तो इसको भी हमने हल्का सा करना है। तो इस पॉइंट पर अब हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, इस पॉइंट पर इसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस जाएगा, और ये 1 टेबलस्पून केचप है। ये देखें थोड़ा सा मैंने और डाला है। और ये अब इसके साथ ही तकरीबन ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी। तो ये देखें, ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। और अब हम ये जो हल्का सा हमें अब इन तमाम सॉसेस के साथ इसको पकाना है। और अब जो है पकाना नहीं है, बस इसको हमने एक तरह से तमाम चीज़ों को हमने मिक्सअप करना है। अब इस पॉइंट पर ये देखें व्यूअर्स, ये हाफ़ टी स्पून नमक और तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर इसमें जाएगी। और अब हम इसको भी इसके साथ थोड़ा सा पकाएंगे। तो ये देखें तकरीबन ये 3 कप पानी भर के मुझे इसमें डालना है। ये देखें मैंने पूरा 3 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है, और अब हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। तो देखें जब तक उसमें बॉयल आ रहा है तब तक हम अपने, ये मैंने 2 टेबलस्पून पानी लिया है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है। हम इसका जो है कॉर्नफ्लावर वाटर बनाएंगे, और हम अपनी ग्रेवी में इसको ऐड करेंगे ताकि हमें क्रीमी सा सिल्की सा टेक्सचर मिले। तो देखें व्यूअर्स, इसमें जो है बॉयल आ गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर अपना ऐड करेंगे, और हमने इसको हाई फ्लेम पे जो है इसको हमने इस तरह मुस्तकिल चलाते जाना है, और ताकि ये जो है इसमें लम्स ना आए, और इस तरह से हमें इसको बनाना है। ये देखें, ये कोई भी 1 मिनट के लिए भी आपको स्पून रोकना नहीं है, मुस्तकिल इसको चलाते रहना है ताकि जो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो है ये हमारी ग्रेवी रेडी है। इस पॉइंट पर हम अपने ये मंचूरियन इसके अंदर ऐड कर देंगे, और हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक इसके अंदर पकाएंगे ताकि थोड़े से फूल जाएं, इनमें मसाला जो है मिक्सअप हो जाए, ठीक सी ग्रेवी हो जाए। तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अच्छा, इस पॉइंट पर इसके कलर को हम थोड़ा सा और डार्क अगर करना चाहते हैं, अगर आपके पास डार्क ब्लैक कलर का सोया सॉस है तो आप उसको कम डालें, लेकिन मेरे पास जो है वो लाइट कलर का था, तो इस पॉइंट पर मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस को डाला है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना प्यारा हो गया है, ये बिल्कुल ओरिजिनल इसका कलर हो गया है। तो देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल रेडी है। देखें कैसे ये फूल गए हैं, और
इनको हम 2 मिनट पकाते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह हमारी स्पेशल सी मंचूरियन ग्रेवी रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ बने रहा करें। और अगर मेरी भी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर किया करें। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।